जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। जी हां, जिस तरह से कुदरती आफत यहां पर आई है, अचानक बादल फटा है और बादल फटने के बाद यहां पर चारों तरफ कोहराम मच गया। यहां पर अफरा तफरी मच गई और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान यहां पर हुआ है। जानी नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है, माली नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है। लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ इलाका दरअसल एक पहाड़ी इलाका है। बहुत गुंजान और दुर्गम यह इलाका है, बहुत मुश्किल रास्ते यहां पर हैं और किश्तवाड़ के इस पहाड़ी इलाके में खासतौर से जो यहां का चसोती इलाका है, इसमें बादल फटा है और बाढ़ से अब तक अगर आप देखिए तो जो मरने वालों की तादाद है लगातार बढ़ रही है। अब यह तादाद बढ़कर 50 हो गई है, मरने वालों की तादाद 50 हो गई है। 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जाते हैं। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और आपको बताते चलें कि जख्मियों में भी कई ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यानी अब ये जो आपदा इसे कहें या कुदरती आफत इसे कहें, अब ये इसकी जो सूरत हाल है वो संगीन होती जा रही है। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप देखकर दंग रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत भयानक तस्वीरें यहां से निकल कर आ रही हैं। जो लोग खुशकिस्मती से बच निकले हैं, जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है, उन लोगों की दास्तान भी हम आपको सुनाएंगे, उनकी जबानी कि उन्होंने मौत को कितने करीब से देखा है, कितने ज्यादा ये हालात खराब थे उस वक्त। आप देखिए कि इस तरह के जो बादल फटने के वाकयात होते हैं, ये चंद सेकंडों के, चंद मिनटों के वाकये होते हैं, लेकिन ये कई सालों के गहरे जख्म दे जाते हैं। और इसी तरह कुछ किश्तवाड़ में भी हुआ है, जहां पर आप देखिए कि चंद मिनटों में अचानक ये हादसा होता है, बादल फटता है और बादल फटने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। जिन लोगों ने इस हादसे को करीब से देखा है, जो आईनी शाहिदीन हैं, जो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, जो इस हादसे में एक तरह से जिंदा बच गए या इस हादसे से एक तरह से निकल गए, उन लोगों की दास्तान भी हम आपको सुनाएंगे। और जिन लोगों ने इसे करीब से देखा है, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं था कि हम वहां से कोई फैसला ले पाते, हम वहां से निकल पाते। लेकिन खुशकिस्मती यह थी कि जो लोग इस कुदरती आफत की चपेट में आ गए, जो लोग इस पानी के बहाव में आ गए, वो दरअसल या तो लापता हो गए या फिर उन्हें अपनी जान एक तरह से गंवानी पड़ी। और खुशकिस्मत वो लोग रहे जो लोग इस आपदा से और इस कुदरती आफत से एक तरह से निकल गए। ऐसे ही कुछ लोगों की जो रुदाद है वो हम आपको सुना रहे हैं। और ऐसे ही किस तरह से लोगों ने मौत को बहुत करीब से देखा है। उस वक्त हालात क्या कुछ थे जिस वक्त इस इलाके में बादल फटा है, किस तरह की अफरा तफरी थी। दरअसल यहां पर मिशेल माता की बहुत खास यात्रा चल रही है, उनकी पूजा चल रही है और इस यात्रा में बड़ी तादाद में जो अकीदतमंद हैं वो शामिल होने के लिए हर साल आते हैं और हमेशा आते हैं। और इसी तरह से ये मिशेल माता की दरअसल यात्रा चल रही थी और इसी यात्रा के दौरान आप देखिए कि नीचे जो रोड थी वहां पर लंगर लगा हुआ था और यह पहाड़ के दामन में था। यह दरअसल काफी ऊंचाई वाला इलाका था, जहां पर पहाड़ के दामन में रोड पर एक लंगर लगा हुआ था, जहां बड़ी तादाद यात्रियों की थी, अकीदतमंदों की थी, जो मिशेल माता दर्शन करने के लिए आते हैं। उन अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद थी और जैसे ये बादल फटता है, इस पूरे टेंट को, इस पूरे लंगर को ये जो बाढ़ और सैलाब का जो पानी है, जो अचानक एक तरह से ऊपर से आता है बादल फटते ही, और ये सब पूरे के पूरे लंगर को अपने साथ
बहा ले जाता है। सिर्फ लंगर नहीं बल्कि आसपास के जितने घर थे, जितनी गाड़ियां थी, सबको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। और खासतौर से बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है और अब यह तादाद बढ़कर 50 हो गई है मरने वालों की, और जख्मियों की तादाद 100 से ज्यादा बताई जाती है, जिनमें बहुत से लोगों की हालत नाजुक बताई जाती है। बहुत से लोग अभी भी लापता हैं। बहुत से आईनी शाहिदीन का कहना है कि लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी के बहाव के साथ बहते हुए दूर तक एक तरह से चले गए हैं। क्या कुछ लोगों ने देखा है, किस तरह से आईनी शाहिदीन का तजुर्बा है, किस तरह से उन्होंने मौत को करीब से देखा है, उनके बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। हमारे सारे पता नहीं कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रियों को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। अचानक आपातकालीन काल क्या पता है, अचानक से बाढ़ आ गई। इन लोगों को पता ही नहीं चला। पूरे ये जो स्थानीय जो लोग हैं इनको पता नहीं चला। ये अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ लंगर में थे, कुछ अपनी सवारी ढूंढ रहे थे। और ये कुछ ढका हुआ जैसे पहाड़ी है ना, इसको पता नहीं चला। अगर ऊपर से सीधा दिखता है तो पता चलता था। और ये 12:15 बजे जैसे कहीं आया तो इन लोगों को अचानक पता नहीं चला और गाड़ियों के साथ मलबा वगैरह बाहर लेके यहाँ पे आ गए। बहुत ज़्यादा सवारी थे सर, मेरे हिसाब से 150-200 बंदे थे सर। उनसे सामने मैं था सर, तो मेरा 14 सवारी थे सर। यहाँ पे वो खाना खा रहे थे, तो मैंने गाड़ी सर यहाँ पे लगाई थी। तो बंदे बोल रहे थे सर, मेरे जो सवारी थे 14 सवारी, वो बता रहे थे कि हम खाना खा के आए सर। ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज़ आई सर, तो जैसे वो आवाज़ है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा, तो पीछे देखा सर मैंने, तो पीछे कोई भी बंदे मेरे को नजर नहीं आया सर। वो बंदे फिर पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं सर। मेरी गाड़ी वहाँ से खींच के लाई सर इधर, फिर इधर डेड बॉडी, कुछ बंदे मर गए थे, कुछ चला रहे थे सर। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर। यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था उन लोग से सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है वो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकल सकता है। अभी भी 100-150 आदमी दबा हुआ हो सकता है। बहुत इस वक्त 125 इंजर्ड हैं और 50 बॉडीज रिकवर हम लोगों ने की दी है। ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि 50 डेथ है और 125 जो है इंजर्ड से जो शिफ्ट कर दिए हैं। और उनमें से कितने क्रिटिकल कंडीशन के हैं जो जम्मू रेफर किया है या पार्डर से किश्तवाड़ किए हैं, वो सब डिटेल नीचे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से कंटिन्यू सर्च रेस्क्यू चल रहा है हमारा। आज सुबह से क्या रेस्क्यू में क्या क्या आप कर रहे हैं? सुबह से जेसीबी वगैरह लगी, थोड़ी बारिश चल रही थी और एनडीआरएफ वाली टीम आ गई और उसके साथ एसडीआरएफ हमारे 6:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तमाम जितने सीनियर ऑफिसर्स थे हमारे सब वहाँ पहुँच गए थे। स्टार्ट हमने किया तो एक डेड बॉडी और हमने रिकवर की, वो किसी सिविलियन बिछना वाले लड़के की थी। वो वहाँ से निकाल के तो उसको हमने रेफर कर दिया हुआ है। तो अब मलबा हटाना शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है मलबा ठोस हो जाएगा तो फिर थोड़ा मुश्किल होती है। तो अब ये कंटिन्यू रेस्क्यू चल रहा है। अब देखते हैं सर 2 बजे के बाद क्या अपडेट मिलती है। हम लोग इसी पे है कि कुछ ना कुछ जितना जल्दी हो सके हम ये रेस्क्यू को कर सके, तो लोगों को अपने जो मिसिंग हुए हैं उनका पता चल सके। अब मचेल वाली जो हैं उनको हम जब तक डाउन नहीं करेंगे तब तक जो नीचे उनका वेट कर रहे हैं उनको पता नहीं चलेगा।